नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी की को सत्ता से हटाने और उसके बाद उनके दल को तोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के पार्टी जो बची खुची है उसको भी अपने अंदर समाहित करना चाहती है। किस प्रकार से उनके सांसदों पर सार्वजनिक रूप से हमला किया जा रहा है, महुआ मोत्रा के कार्यालय पर हुआ हमला हो, यहाँ तक कि दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सांसद के ऊपर हमला हुआ हो। कल बात ममता बनर्जी के ऊपर हमले पर भी आ गई। ये सभी बातें हम अपने इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने महुआ मोत्रा के याचिका पर क्या टिप्पणी की है, इस बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर इस बात की भी व्याख्या करेंगे कि आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार ऐसी टिप्पणियां करके आखिर देश का माहौल क्यों खराब करना चाहता है, या इसे सकारात्मक रूप से लेने की जरूरत है। ममता बनर्जी एक पार्टी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने गई हुई थी। जब उनका काफिला संबंधित मोहल्ले में पहुंचा तो वहां पुलिस की उपस्थिति में उनके कार पर पथराव हुआ, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी गईं, लेकिन स्थानीय पुलिस मौन खड़ी रही। बाद में किसी तरह से ममता बनर्जी को वहाँ सुरक्षित निकाला गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन पर जिस तरह से पुलिस की उपस्थिति में हमला हुआ, उनके जान लेने की साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ही ठीक नहीं है और एक तरह से पश्चिम बंगाल में जंगल राज। याद करिए वो समय जब भारतीय जनता पार्टी जरा जरा सी बात पर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती थी, और आज जब वहाँ जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों पर हमला किया जा रहा है और वो भी पुलिस की उपस्थिति में, तो सवाल तो खड़ा होता ही है। अब इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी इस रूप में लेना चाहती है कि स्थानीय जनता ममता बनर्जी को खिलाफ विरोध कर रही है, तो यहाँ सवाल है कि आखिर इस विरोध को संभालने की, वो भी हिंसक विरोध को संभालने की जिम्मेदारी आखिर सरकार की है या नहीं। अगर देश के बेरोजगार और वो युवक जो बार बार परीक्षा लीक से परेशान हैं, बार बार परीक्षा देते हैं और उन परीक्षा
लीक हो जाती है, उनका श्रम और पैसा बेकार जाता है। अगर वो सभी मिलकर किसी विपक्षी शासित प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को घेर लें तो क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था गढ़ी जा रही है और जिस प्रकार भाजपा सरकार सभी संवैधानिक संस्थानों को अपने अर्दम में लेना चाहता है, उन पर कब्जा करना चाहता है, वो निश्चित ही आप सभी ने देखा होगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो जिस पर कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी होती है, या वो न्यायालय जिसने कि पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को मतदान करने से वंचित किया और यहाँ तक कि 27 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटने के बाद ये कह के टिप्पणी की कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, ये चुनाव अगली बार मत डाल लिया जाए। और कल हाल ही में आप सभी लोग जानते कि महुआ मोइत्रा पर उनके कार्यालय पर हमला हुआ था, वो भी पुलिस की उपस्थिति में, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया ने के जरिए महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक किया था। और अदालत में पेशी को लेकर महुआ मोइत्रा ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दिलवाई थी कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की स्थिति है तो उन्हें वो जांच में पूरा सहयोग करेंगी, लेकिन उन्हें वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने की जिम्मेदारी दी जाए। माननीय मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने जिस प्रकार से टिप्पणी की, संभवतः वो टिप्पणी उसी प्रकार की टिप्पणी है जिस प्रकार की टिप्पणी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवकों के लिए की थी। उन्होंने काकरोच की संज्ञा दी। उसी प्रकार दीपांकर दत्ता ने उनके वकील से कहा कि आप सांसद हैं और आप अंडे आस के विरोध प्रदर्शन से डरते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे पुरखों स्वतंत्रता सेनानियों ने सीने पर गोलियां खाईं और आपको अंडों से डर लगता है। निश्चित तौर पर यह कहावत एक तरह से निंदनीय है। उस समय अंग्रेज़ों का राज था और अगर देश के स्वतंत्रता के वर्षों बाद भी अगर एक सांसद को अगर सुरक्षा दे पाने में प्रदेश सरकार असफल साबित हो रही है और उस पर भी न्यायालय इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो क्यों ना इस बात की आलोचना की जानी चाहिए। लेकिन मैं इस टिप्पणी को सकारात्मक रूप से लेने का पक्षधर हूँ, क्योंकि जो राजनीतिक लड़ाई है वो राजनीति के ढंग से ही लड़ी जानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगारों को काकरोच न कहा होता, परजीवी न कहा होता, तो क्या जंतर मंतर पर इस तरह का कोई आंदोलन हो पाता और सरकार को झुककर अपने उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा लेने के लिए विवश होना पड़ता, जिसके लिए कहा जाता था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। निश्चित तौर पर दीपांकर दत्ता
कि टिप्पणी को भी इसी रूप में लेना चाहिए। आखिर ये लड़ाई राजनीतिक है और आप जरा जरा सी बात पर दौड़कर कोर्ट में आ जाते हैं। आपको कोर्ट आने के बजाय इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए और तभी इस बात में सफलता मिल सकती। आप सभी ने देखा होगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में बहुमत की सरकार हो, लेकिन वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि ममता के संसदीय दल को तोड़ा फोड़ा गया, उनके सांसद तो गए ही, विधायकों को भी एक गुट को आनन फानन में नेता प्रतिपक्ष की पद देकर मान्यता दे दी गई। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से ही लड़ना पड़ेगा। अगर कुछ लोग बार बार न्यायालय में दौड़ कर जाते हैं और न्यायालय जिसमें पहले से ही करोड़ों मुकदमों की पेंडेंसी है, यहाँ तक कि मुख्य न्यायाधीश के पास समय नहीं है कि वो सुनवाई करें या घटना के वीडियो तक देख पाएं, तो आखिर ऐसे न्यायालय को हैरान करने का मतलब क्या है? अगर न्यायालय ही लोग जाते रहे तो आखिर सड़कें तो सूनी ही रह जाएंगी। और राम मनोहर लोहिया जी का कथन कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, निश्चित तौर पर युवाओं को, अन्य लोगों को जो कि अपनी लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़ना चाहते हैं, व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हें न्यायालय में भागने के बजाय राजनीतिक रूप से सड़कों पर आम जनता को साथ लेकर लड़नी चाहिए। और संभवतः राहुल गांधी, जिन्होंने मुद्दों के सहारे वोट चोरी और चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम अभियान चलाए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वो भी अब जैन जी के सहारे अपने राजनीति को गर्म कर रहे हैं, सड़कों पर भीड़ भर रहे हैं और संसद को भी इस तरह दबाव में ले लिया गया है कि 17-18 दिन से सत्र चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री और ताकतवर गृह मंत्री गायब हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। जय हिंद। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्यार दें और हमारे कंटेंट को शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा।